गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं वेद प्रकाश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेड वायरस में। ट्रेड वायरस यानी कि शेयर मार्केट का कीड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले कल यानी 17 ऑफ जनवरी यानी 17 जनवरी को मार्केट में क्या स्थिति हो सकती है, उसके बारे में हम जानने के लिए आ चुके हैं एनएससी की साइट पे। यहाँ पे निफ्टी की ओपनिंग होती है 18,033 पे और उसके आसपास थोड़ा सा ही ऊपर जाकर के हाई बनता है 18,049, लगभग 18,050 का हाई बनता है और उसके बाद में गिरावट का दौर शुरू हो जाता है और लो बनता है 17,853 का। तो देखिए 17,800 के आसपास का जो एरिया है, या यूं कहें 17,770 से लेकर के 17,850 के बीच का जो एरिया है, वो बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। वहीं से मार्केट ने थोड़ी बहुत रिकवरी करी और क्लोजिंग होती है 17,894.85 पे। 61.75 पॉइंट की गिरावट के साथ में आज क्लोजिंग हो जाती है। एडवांसेड में 18 शेयर और डिक्लाइन में 32 शेयर चल रहे थे। कैंडल स्टिक चार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है, वो पहला सपोर्ट रहेगा 18 सॉरी पहला जो सपोर्ट रहेगा 17,850 के आसपास का लेवल, ये पहला सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 17,800 से लेकर के 17,750 का लेवल। ये तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेंगे। तो देखिए, जब तक ये पहला सपोर्ट जोन होल्ड कर रहा है, आपको बाइंग में बने रहना है। जब ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो आपको फर्दर नीचे के टारगेट 17,800 या 17,750 के टारगेट बन सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन क्या रहेगा, 17,850 और 800 के बीच में यदि आता है तो आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो पहला जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो रहेगा 18,000 के आसपास का एरिया। दूसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 18,050 का एरिया रहेगा, जो आज का हाई बना था। और तीसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 18,150 के आसपास का एरिया। तो देखिए 18,000 यदि मार्केट होल्ड कर रहा है तभी फर्दर तेजी की पोजीशन बनेगी। जब तक 18,000 के ऊपर आधे घंटे तक सेटल नहीं हो रहा है मार्केट, सेल ऑन राइज का ही रहेगा। 18,000 के आसपास आता है और टिक नहीं पाता है तो यहाँ से आप पुट बाई कर सकते हैं या फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं या कॉल बेच सकते हैं। ये तीन तरीके होते हैं मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बनाने के। ऑप्शन चेन पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन चेन स्पॉट प्राइस है 17,894 के आसपास का। पीसीआर 0.6 हो गया है और पीसीआर में काफी भारी गिरावट देखी गई है एक ही दिन में। तो यहाँ पर 17,900 के लेवल पे अगर हम देखें तो 21,717 का ओवाई रिड्यूस हुआ है और रिमेनिंग ओवाई यहाँ पे है 1,36,549 का। और नीचे अगर हम देखें यहाँ पर 17,800 के लेवल पे यहाँ पे 12,333 का ओवाई रिड्यूस हुआ है। रिमेनिंग ओवाई यहाँ पर है 1,11,573 का। और नीचे देखते हैं 17,700 के लेवल पे, तो यहाँ पे ओवाई बढ़ा है 7,471 का ओवाई एडिशन हुआ है और टोटल आउटस्टैंडिंग ओवाई यहाँ पर है 86,963 का। तो इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें तो 17,700 और 800 के बीच का एरिया हमें लग रहा है। तो आपको पहला जो कॉल बाइंग जोन मिलेगा वो क्या रहेगा, 17,800 और 850 के बीच का एरिया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बाई सीई करेंगे। दूसरा जो आपके पास में यदि ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है 800 का, तो दूसरा आपके पास में जो बाइंग का जोन रहेगा 17,700 और 17,750 के बीच का लेवल, यहाँ पे भी आप बाई कर सकते हैं कॉल को। कॉल साइड में यहाँ पे देखते हैं तो 17,900 के लेवल पे 49,916 का ओवाई एडिशन हुआ है। टोटल ओवाई यहाँ पर 1,69,639 का है। और ऊपर देखते हैं तो 18,000 के लेवल पे 1,06,263 का ओवाई एडिशन। टोटल ओवाई यहाँ पर है
2,14,241 का। तो यहाँ से अगर देखें तो 17,900 का जो लेवल रहेगा वही एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और उसके ऊपर देखें तो 18,000। ये दो बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है। तो पहला जो पुट बाइंग का एरिया रहेगा 18,000 और 18,050 के बीच का एरिया जो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बाई पी पुट बाई कर सकते हैं। दूसरा जो पुट बाइंग का एरिया रहेगा वो 18,150 और 200 के बीच में, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं पीई। 18,100 के लेवल पे देखें तो यहाँ पे 89,288 का वो एडिशन, टोटल वाई 1,67,503 का है। तो तीन इंपॉर्टेंट जो है रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, पहला 17,900, 18,000 और 18,100। ये तीन बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। यदि 18,000 के ऊपर मार्केट सेटल होता है कम से कम आधे घंटे, तभी जाकर के ये रेजिस्टेंस थोड़े वीक पड़ेंगे। यदि ये रेजिस्टेंस वीक होते हैं यानी कि यहाँ पे वाई रिड्यूस होती है, तब आपको बाइंग की पोजीशन बढ़ानी है, अदरवाइज आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रखनी है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का ओपनिंग होती है 42,622 पर और हाई बनता है 42,715 का, और वहां से एक गिरावट का दौर शुरू हो जाता है और लो बनता है 42,066.55 का। थोड़ी सी वहां से रिकवरी होती है और क्लोजिंग होती है 42,167.55 पर, 203.7 की गिरावट के साथ में क्लोजिंग हो जाती है। एडवांस से 9 शेयर, डिक्लाइन में 3 शेयर चल रहे थे। आज एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट अच्छा होने के बावजूद भी मार्केट कुछ खास नहीं कर पाया। फेडरल बैंक का रिजल्ट अच्छा आया, वो भी मार्केट को ऊपर नहीं ले जा पाया, खासतौर पे बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी में अगर ये क्लोजिंग बेस पे जो 42,000 का यहाँ पे बेस जोन था, सपोर्ट था, इसको होल्ड करने में कामयाब रहा है। अब बात करते हैं कैंडल स्टिक चार्ट की। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या बनता है, पहला जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 42,000 का, दूसरा जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 41,700 के आसपास का एरिया। ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेंगे। यदि 42,000 के नीचे मार्केट डिसाइसिवली ट्रेड करने लगता है तो आपको 41,700 या फिर इससे नीचे के भी लेवल दिख सकते हैं। रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो पहला जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो रहेगा 42,500 के आसपास का एरिया, और दूसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 42,800 के आसपास का एरिया, 42,800। तीसरा अगर सपोर्ट की अगर हम बात करें तो रहेगा 43,200 के आसपास का एरिया। तो देखिए, जब तक 42,800 से नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है तब तक सेल ऑन राइज का ही मार्केट रहेगा। 42,800 के ऊपर यदि मार्केट सेटल हो जाता है तभी आपको बड़े ट्रेड बनेंगे। तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ऑप्शन चेन में मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ किस तरह से कहाँ पे कॉल और पुट ले सकते हैं। तो यहाँ पे स्पॉट प्राइस है 42,167 पे, पीसीआर 0.66, कल के दिन 8.8 के ऊपर चल रहा था। तो यहाँ पे 42,100 के लेवल पे देखते हैं, या वाई एडिशन अगर देखा जाए तो यहाँ पे 441 का वाई चेंज है, और टोटल वाई यहाँ पर है 37,697 का। 42,000 के लेवल पे देखते हैं तो यहाँ पे 15,690 का वाई एडिशन, टोटल वाई 1,40,295 का है। और नीचे देखते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो 41,500 के लेवल पे 10,625 का वाई चेंज, और टोटल यहाँ पे वाई है 70,008 का है। तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन तो 42,000 ही दिख रहा है, यानी 42,000 और 41,900 के बीच में यदि कोई सा भी लेवल आए तो यहाँ पे आपको बाई करना है कॉल। तो यही एक लेवल दिख रहा है, यहाँ पे कॉल बाई कर सकते हैं। दूसरा कॉल साइड में अगर हम देखें तो 42,100 के लेवल पे अगर हम देखें तो 5,693 का वाई एडिशन, टोटल वाई 21,000
559 का है। और ऊपर देखते हैं तो इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो दिख रहा है 42,500 के लेवल पे, जहाँ पे टोटल वाई एडिशन है 53,160 का, और टोटल आउटस्टैंडिंग वाई यहाँ पर है 1,39,654 का है। तो 42,500 के लेवल पे आए तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं, पीई बाई करना है पीई। और दूसरा जो पुट बाई करने का आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगी, देखिए जब तक 42,800 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो आप इन सब लेवल पे भी आता है, जैसे 42,700 आ गया तो यहाँ पे भी आप पुट बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 42,800 से ऊपर का। जब तक 42,800 के ऊपर ट्रेड नहीं करने लगे तब तक आपको तेजी की पोजीशन होल्ड करके नहीं चलनी है। और स्ट्रक्चर अगर कहें तो मार्केट का सेल ऑन राइज बना हुआ है जब तक 42,800 के नीचे ट्रेड कर रहा है। एफआईआईज एंड डीआईज एक्टिविटी की देखें तो देखिए लगातार एफआईआईज की एक्टिविटी निगेटिव ही होती जा रही है। आज सेलिंग यहाँ पे कम हुई है लेकिन यहाँ पे बाइंग भी बहुत कम हो रखी है डीआईज की तरफ से। तो एफआईआईज ने जो आज सेलिंग करी है 750 करोड़ की, और डीआईज ने उसके सामने बाई करी है 685 करोड़ के आसपास की। इंडेक्स में अगर देखें तो इंडेक्स फ्यूचर में 1165 करोड़ की सेलिंग हुई है इंडेक्स फ्यूचर में, और इंडेक्स ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 2632 करोड़ की सेलिंग हो रखी है। तो एफआईआईज के आंकड़े टोटल निगेटिव यहाँ पे दिख रहे हैं, और जब तक ये सेलिंग चलती रहेगी मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा नेगेटिव ही माना जाएगा। स्टॉक्स में अगर देखें तो स्टॉक फ्यूचर में 773 करोड़ की सेलिंग है, और स्टॉक ऑप्शन में 34 करोड़ की बाइंग हो रखी है। तो यहाँ से संकेत तो ये निगेटिव ही मिल रहे हैं क्योंकि एफआईआईज के आंकड़े बहुत ही निगेटिव है, और डीआईज उतने भारी क्वांटम में बाइंग नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आज का एनालिसिस यहीं पे क्लोज होता है। वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।